स्मार्टफोन की दुनिया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है एंड रिसेंटली हमें देखने मिले कई सारे ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स जो कि हम आज से कुछ साल पहले तक एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। कुछ उसी तरह से स्मार्टफोन्स तो अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े खतरे आपको अभी भी नहीं पता होंगे। कई सारे ऐसे खतरे होते हैं जो मालवेयर एंड वायरसेस से रिलेटेड होते हैं एंड आपके स्मार्टफोन एज वेल एज प्राइवेसी और सिक्योरिटी को पूरी तरह से ब्रीच करते हैं। ऐसे में आज की ये वाली वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। किसी और वीडियो को पूरा देखो या ना देखो, इस वीडियो को स्किप मत करना एंड एंड तक देखना। आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 2021 के नए एंड्रॉयड वायरसेस से अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड कैसे अपने स्मार्टफोन की हेल्थ को बढ़ा सकते हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। सो हाई पीस, दिस इज उत्कर्ष एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब है फिलहाल में, तो इसलिए प्लीज़ वॉइस क्वालिटी को थोड़ा सा इग्नोर मारना। अब एक शाउट आउट टू thevaster.com फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन। गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एंटीवायरस एप्लीकेशंस काफ़ी सारे मार्केट में आपको देखने मिल जाते हैं। इवन अब तो ट्रस्टेड ब्रांड्स भी अपने एंटीवायरस बनाने लगा है। अब ऐसे में आप अगर सोच रहे हो कि आप उन एंटीवायरस एप्लीकेशंस के थ्रू किसी भी तरह के वायरस अटैक से अपने स्मार्टफोन को बचा सकते हो, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे में कुछ हद तक हो भी सकता है कि इस तरह के एप्लीकेशंस इफ़ेक्टिव हो, बट मैं आपको इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ करने की कभी से भी एडवाइस नहीं दूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप इस तरह के एप्लीकेशंस को अपने स्मार्टफोन पे यूज़ करते हो तो ये एक्चुअली आपके डेटा ब्रीच के लिए या आपके प्राइवेसी सेगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल होते हैं। एज वेल एज ये आपकी रैम एंड स्टोरेज पे भी पूरी तरह से नज़र बना कर रखते हैं कि आपके स्मार्टफोन में क्या कुछ भरा पड़ा है, जो कि इनको नहीं लेना चाहिए भी, वो वाली भी परमिशन ये लोग ले लेते हैं। सो ऐसे में आपका नुकसान ही है अगर आप इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हो। जैसा आपको पता होगा कि हर उस पेड एप्लीकेशन पे जिसको आप यूज़ करते हो एंड वो थोड़ा सा भी अगर पॉपुलर है तो आपको ऑनलाइन उसके मॉडेड या क्रैक्ड वर्जन्स देखने मिल जाते हैं, जिसमें एक्चुअली जिस भी तरह का वो एप्लीकेशन है उसके पेड वाले पार्ट को आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे में अगर आप सोचो कि इस तरह के एप्लीकेशन में यूज़ करके कुछ अपना पैसा बचा लूँ, तो ऐसे में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप किसी भी ऐसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो सो ऑफकोर्स आपको उसके साथ में वायरसेस भी डाउनलोड होते हुए देख जाएंगे एंड ये आप अपनी आंखों से तो मेंशन नहीं कर सकते। आपसे आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा डाउटफुल वायरसेस भी घुस जाते हैं एंड मालवेयर से भी आप अपने फ़ोन को फिर नहीं बचा सकते। को स्मार्टफोन से कुछ भी डाउनलोड करना है, वो कोई ऐप हो सकता है, वो कोई गेम हो सकता है, कोई बुक, म्यूज़िक, कुछ भी हो सकता है, वो सारे ट्रस्टेड सोर्सेज से ही डाउनलोड करें। तो जो भी आप एप्लीकेशंस ऐसे डाउनलोड करोगे अनट्रस्टेड सोर्सेज से, उनका कोई भी भरोसा नहीं होता एंड हो सकता है मे बी उन एप्लीकेशंस के साथ में आपको कई सारे अलग अलग तरह के वायरसेस साथ में देखने मिल जाएँ, जिससे कि आपके फ़ोन की प्राइवेसी तो हर्ट होती ही होती है, साथ में आपके फ़ोन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इवन दे वायरस कैन ऑल्सो हैंड ओवर योर पेमेंट एप्लीकेशंस टू देम, तो उससे भी बच के रहना पड़ेगा आपको। इसीलिए हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज लाइक गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर एंड जो अलग अलग ब्रांड्स के खुद के ऐप स्टोर आते हैं उसी से डाउनलोड करें। अनट्रस्टेड वेबसाइट से, एप्लीकेशन से डाउनलोड ना करें। आप लोग जो भी परमिशंस किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद प्रोवाइड करते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो गलत परमिशंस मांगते हैं। कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको डाउनलोड करने के बाद में वो आपसे ऐसी ऐसी परमिशंस मांगते हैं लाइक लोकेशन परमिशन, कैमरा परमिशन एंड इवन लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन परमिशन, जिनकी उनको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में आपका फ़ोन जो है वायरस से भर सकता है। इवन ऐसे वैसे वायरस नहीं, ये आपके पेमेंट एप्लीकेशंस पे ओवरड्यू करेगा। आपके पेमेंट एप्लीकेशन से पैसा भी गायब हो सकता है। सो ऐसा कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन को ऐसी परमिशन ना दो जिसकी एक्चुअल में उसको ज़रूरत नहीं है।
जैसा आपको पता हो कुछ दिनों पहले यूसी ब्राउज़र पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगे थे, मी ब्राउज़र पे भी। सो इस तरह के जो ब्राउज़र्स होते हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को आपका डेटा सप्लाई करते हैं, इस तरह के ब्राउज़र्स भी आपके फ़ोन का जो डेटा हिस्ट्री है उस पर तो कंट्रोल ले ही लेते हैं, एज़ वेल एज़ इस तरह के ब्राउज़र्स आप क्या डाउनलोड कर रहे हो, क्या अपलोड कर रहे हो, उस पर भी नज़र रखते हैं। सो मेक श्योर अगर आप अपना डेटा ब्रीच नहीं कराना चाहते एंड आप प्रिवेसी मेंटेन रखना चाहते हो तो इस तरह के एप्लीकेशंस लाइक यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी यूज़ मत करो। इससे अच्छा मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑलवेज़ यूज़ क्रोम, सफारी, इस तरह के अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करो, आप हमेशा सेफ़ रहोगे। आप अलग अलग एप्लीकेशंस या अलग अलग वेब ब्राउज़र्स पे या वेबसाइट्स पे अपना जो पासवर्ड डालते हो उस पासवर्ड को आप सेव कर देते हो, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी उस वेबसाइट को रन करो तो आपका पासवर्ड अपने आप डल जाए एंड आपको जो है बार बार लॉगिन ना करना पड़े। अब ऐसा समझ आता है अगर आप गूगल वगैरह से भी करते हो तो समझ आता है, लेकिन अगर आप सेफ पासवर्ड कर रहे हो किसी ऐसी वेबसाइट पे जिसका खुद का भरोसा नहीं है कि वो वेबसाइट आपका डेटा रखेगी, बेचेगी या पता नहीं क्या क्या करेगी, सो उन वेबसाइट्स पे प्लीज़ अपने पासवर्ड सेव मत करो। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा वापस से पासवर्ड डालने में, इसलिए हमेशा से सेव करने से बचो। अगर आप भी पासवर्ड को सेव करना अवॉइड करोगे तो मेरी मानो आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा एंड आपके फ़ोन में वायरसेस आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आजकल की अलग अलग एंड्रॉयड की कस्टम यूआई आ गई हैं लाइक कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस, फन टच ओएस, ओरिजिन ओएस, बहुत सारी यूआईज आ चुकी हैं। अब ये जो कस्टम यूआई होती हैं इनमें आपको एक नया फीचर देखने मिलता है जो कि है थीम का, जिससे एक्चुअली आप अपने पूरे के पूरे यूआई को कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड बिना किसी रूटिंग मेथड से। तो अगर आप भी थीम वगैरह को यूज़ करते हो या अप्लाई करते हो अपने फ़ोन पर, सो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बच के रहना, ऐसी थीम्स में आपको वायरसेस देखने मिल सकते हैं। अगर आप क्रैक्ड जो थीम्स होती हैं उनको डाउनलोड करते हो तो कहीं से भी किसी भी सोर्स से डाउनलोड करके थीम को लगातार यूज़ मत करने लगना, उसमें आपको वायरसेस देखने मिलते हैं डाउनलोड जिप के साथ में। सो प्लीज़ मेक श्योर हमेशा डाउनलोड करो तो इनके जो थीम स्टोर होते हैं लाइक ओप्पो का थीम स्टोर है, शाओमी का थीम स्टोर है, वहीं से ही डाउनलोड करो। फ्री वाले यूज़ करना है तो फ्री वाले करो एंड पेड करना है तो पैसे दे दो लेकिन पेड वाले यूज़ करो, क्योंकि ये जो क्रैक्ड हैं ये सारे के सारे वायरसेस भर देंगे आपके फ़ोन में, फ़ोन भी स्लो हो जाएगा एज़ वेल एज़ जो भी आपके फ़ोन में डेटा है जिसको भी वो थीम एक्सेस कर रही है वो सारा डेटा उनके पास जाएगा, यानी चाइनीज़ सर्वर्स पर, विच इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर यू एज़ वेल एज़ योर कंट्री। आजकल की एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिस्टेक बताता हूँ। जब भी आपको किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट लेना होता है या फिर किसी भी चीज़ का मेल करना होता है तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप कहाँ जाते हो, इंटरनेट कैफ़ेज़ पे। वहाँ पर आप किसी भी पीसी पे अपनी पेन ड्राइव या अपना स्मार्टफोन अप्लाई करते हो, स्मार्टफोन को कनेक्ट कर देते हो। सो ऐसे में क्या होता है कि आप अपने फ़ोन को तो वहाँ कनेक्ट कर देते हो, लेकिन अगर बाई चांस उनके पीसी में वायरसेस होते हैं तो आपके फ़ोन में भी वायरसेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड वायरस आपसे पूछ के नहीं आते, इसीलिए वो आपको पता भी नहीं लगता एंड आपके फ़ोन में वायरसेस फेल हो जाते हैं। रीसेट करने के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता अगर फ़ोन को फ्रीक्वेंटली वैसे ही यूज़ करना है जैसे आप पहले करते थे। सो ऐसे में मेक श्योर कि आप तैयारी करके रखो। अगर कहीं पे भी पीसी को यूज़ करना है तो उससे अच्छा अपने फ़ोन से किसी और के फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर लो, या जिसका भी आप पीसी यूज़ कर रहे हो उस बंदे के फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर लो, या फिर ईमेल इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। और आजकल तो आपको गूगल ड्राइव जैसे अलग अलग ड्राइव्स देखने मिलते हैं, सो आप ड्राइव पर भी सेव करके लिंक वहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे कि आपके फ़ोन को आपको कहीं भी कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा यूएसबी केबल के थ्रू। आजकल एक चीज़ बड़ी ट्रेंड में है जिसका नाम है VPN। अब VPN का मतलब तो सिंपल सा है कि आप दूसरी कंट्री या फिर दूसरे IP एड्रेस से अपने आप के किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन इंटरनेट पे, एंड इससे आप खाली अपने कंट्री के वेबसाइट्स को नहीं दूसरे कंट्री के वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। सो ऐसा करने के लिए आप लोग कई सारे VPNs को यूज़ करते होगे एंड आपको लगता होगा ओ भाई मेरा तो डेटा सेफ है, मैंने VPN यूज़ कर लिया। तो आपके फ़ोन में वायरसेस
भरने का बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है वो VPN हो, क्योंकि आप कभी भी VPN को डाउनलोड करते हो तो आप परमिशंस वगैरह देखते नहीं हो, सीधा अलाउ कर देते हो। जैसा मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया था, आपको परमिशन चेक करना चाहिए। वहाँ पर एक परमिशन होती है एक्सेस योर फाइल मैनेजर, एक्सेस योर SD कार्ड। मेक श्योर बच के रहो, VPN कभी भी जो है यूज़ मत करो जिसमें आपको इस तरह की परमिशंस देना पड़े। ऑलवेज यूज़ ट्रस्टेड VPNs। आजकल आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे या डिफरेंट एप्लीकेशंस पे या सोर्सेस पे कई सारा पायरेटेड कंटेंट देखने मिल जाता है। लाइक वो मूवीज़ हो सकते हैं, शोज़ हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकता है, बैकग्राउंड स्कोर हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे में क्या होता है कि आप सोचते हो भाई मुझे तो सब्सक्रिप्शन का पैसा देना ही पड़ा एंड मुझे तो कंटेंट देखने भी मिल गया। ऐसे में आपको लगता है कि मैंने तो पैसा बचा लिया, बट एक्चुअल में नोप, आपका पैसा नहीं बचा है और उल्टा आपका जो डेटा है उससे दूसरा बंदा पैसा कमाने वाला है। तो जब भी आप ऐसे किसी एप्लीकेशन, वेबसाइट सोर्स से डाउनलोड करते हो या टेलीग्राम से डाउनलोड करते हो, सो डाउनलोडिंग के साथ साथ में कई सारा करप्ट पायरेटेड डेटा आपके साथ में आ जाता है एंड उस डेटा में बहुत ज़्यादा चांस है कि वायरसेस हो सकते हैं। अभी अगर कहीं पर भी वायरस फैलाना होना तो उसका सबसे ईजी ट्रिक यही है कि किसी भी तरह के कॉन्टेंट को पायरेट करके उसके साथ में वायरस पहुँचा दो किसी के भी स्मार्टफोन में। अब ऐसे में आपका डेटा भी ब्रीच हो सकता है एज वेल एज कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फ़ोन यूज़ करते टाइम भी फेस करनी पड़ सकती हैं। अब इनसे बचना है तो इसका सबसे इजी मेथड यही है कि पायरेटेड कंटेंट ही मत डाउनलोड करो। जहाँ पर भी ऑनलाइन देखने मिल रहा है वहाँ आप देख सकते हो, लेकिन जहाँ भी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सो यही कुछ ऑप्शंस थे जो कि मुझे आपको बताने थे। इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा टाइम से कोशिश कर रहा था मैं बनाने की, थैंक्स टू divastro.com, जिनके कारण ये वाला वीडियो पॉसिबल हो पाया। यू कैन चेक आउट द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।